हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लीव्स के बारे में। ठीक है, सो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं रूट के बारे में एंड हम स्टेम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। ओके, सो लीव्स क्या होते हैं? पत्ते, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सो अब ये लीफ होता क्या है? ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं। सो लीफ किससे अराइज होता है? पहले तो लीफ हमारा डेवलप होता है फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, लीफ हमारा जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है, जिसे हमने पढ़ा था, जिसे हमारी रूट डेवलप होती है फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, एंड शूट हमारी कहाँ से डेवलप होती है? फ्रॉम प्लूम्यूल। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट्स हैं? एम्ब्रियो के पार्ट हैं। उसी तरह हमारा जो लीफ है वो कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और ये क्या होता है? ये एक फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर जो है ये होता है। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है? सो लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है कि इट मैन्युफैक्चर द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब लीफ में का कलर क्या होता है? लीफ ग्रीन कलर का होता है। और ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करती है? ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करती है लीव्स को, एंड साथ में ये क्या करती है? हेल्प करती है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। सो लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड फोटोसिंथेसिस किस लिए ज़रूरी होता है प्लांट के लिए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब लीफ के पार्ट्स देखते हैं। सो एक टिपिकल जो लीफ होता है उसमें क्या होता है? लीफ बेस होता है, पीटियोल होता है एंड लैमिना जो है वो होता है। ठीक है, अब जो लीफ है, ठीक है, लीफ जो है किससे, जो इससे अटैच होता है, हमारा लीफ स्टेम से जो अटैच होता है वो किससे होता है? बाय लीफ बेस। ठीक है, ये जो स्टेम से जो अटैच है, ठीक है, जो हमारा लीफ है जो स्टेम से अटैच होता है ये होता है हमारा लीफ बेस के थ्रू। ठीक है, एंड साथ में इसमें क्या होते हैं? इसमें दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। ठीक है, एंड साथ में हमारा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? और हाँ, कई बार क्या होता है कि ये जो लीफ बेस होता है ना ये स्वेल कर जाता है, एंड इसे फिर हम क्या बोल देते हैं? पल्विनस। ठीक है, कई बार ये स्वेल कर जाता है तो हम इसे बोलते हैं पल्विनस। ओके, एंड साथ में इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पीटियोल प्रेजेंट होता है। अब पीटियोल क्या करता है? ये वो स्ट्रक्चर होता है जो लीफ को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। ठीक है, पीटियोल का काम क्या होता है? ये क्या करता है? लीफ को होल्ड करके रखता है। साथ में इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? ये जो लीफ ब्लेड है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लैमिना भी बोलते हैं। ठीक है, लैमिना बोल लो या लीफ ब्लेड बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, लैमिना या लीफ ब्लेड ये क्या? ये फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का एक्सपैंडेड जो है ये स्ट्रक्चर होता है, लीफ का पार्ट होता है। सो ये कुछ लीफ के पार्ट्स हैं। ठीक है, सो पहला क्या है? पहला हमने क्या पढ़ा? एक लीफ बेस होता है जो क्या करता है? स्टेम को और लीफ को क्या करके रखता है? अटैच करके रखता है। अब बेस पे क्या होते हैं? कुछ दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम स्टिप्यूल बोलते हैं। कई बार लीफ बेस स्वेल कर जाता है, उसे हम पल्विनस बोलते हैं। साथ में इसमें पीटियोल प्रेजेंट है जो किस में हेल्प करता है? पीटियोल हमारा क्या करता है? लीफ को होल्ड करके रखता है, एंड साथ में एक जो हमारा फ्लैटर्न सा ग्रीन सा एक्सपैंडेड सा स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड या लैमिना भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं वेनेशन की। अब वेनेशन क्या होती है? जैसे ये हमारा लीफ है, ठीक है, कभी भी हम लीफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे जो है ये हम लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हैं। सो ये जो हम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं बीच में, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, एंड ये जो बीच में लंबी सी जो ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये क्या होती है? हमारी मिड रिब। ठीक है, ये मिड रिब होती है, साथ में वेन्स होती हैं। सो इन वेन्स का कैसे अरेंजमेंट जो है, जो इन वेन्स का और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है हमारे लैमिना पे, लैमिना बोल लो या लीफ बेस बोल लो, इसे हम बोलते हैं वेनेशन। सो वेनेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज टर्म्ड एज वेनेशन। अब ये दो तरह की होती है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या फ़र्क है? पैरेलल वेनेशन में यहाँ पे देखो वेन्स कैसे हैं? एकदम लंबी लंबी सी, और ये सारी एक दूसरे से पैरेलल हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कैसे आएंगी? ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो ये क्या है? सारी की सारी वेन्स क्या है? आपस में एक दूसरे लंबी लंबी, और सारी की सारी क्या है? पैरेलल हैं, तो हम बोल देंगे पैरेलल वेनेशन।
और पैरेलल वेनेशन हमने जहाँ कहाँ कहाँ देखी होती है, जैसे ग्रास में, ग्रास लीफ में जो है ये पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होती है। देन हमारी बैम्बू के अगर पत्ते देखें, ठीक है, उसमें जो है ये वेनेशन जो है प्रेजेंट होती है। मेज़ में जो है ये वेनेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। इवन बनाना में ये वेनेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। उसी तरफ क्या है, हमारी एक रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन कैसी है, जो मैंने ये वाली वेनेशन बनाई, जैसे ये अगर मैं लीफ बना रही हूँ, ठीक है, तो हम जब ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ऐसा आगे नेटवर्क सा स्ट्रक्चर जब हम बना देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन को हम दूसरी कौन सी बोलते हैं, नेट लाइक वेनेशन या फिर नेटवर्क वेनेशन भी जो है वो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क लाइक वेन्स जो है वो इसमें बनती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो किस किस में मिलती है, जैसे कि रोज़ में देखना, ठीक है, रोज़ में जो है रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट है होती है। देन साथ में हमारी मैंगो का, अगर मैंगो का प्लांट अगर देखा होगा, ठीक है, मैंगो के जो प्लांट होता है उसके जो पत्ते होते हैं उसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है। देन हमारा जो ये है हिबिस्कस है, ठीक है, हिबिस्कस का जो फूल होता है उसके पत्ते देखना, वहाँ पर भी रेटिकुलेट वेनेशन जो है प्रेजेंट होती है। इवन और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये था वेनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लीव्स कितने टाइप के होते हैं। सो दो टाइप के लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या होता है, सिंपल लीफ क्या होता है, ये हम जो है वो अभी जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल लीफ की बात करते हैं। तो सिंपल लीफ क्या होते हैं कि व्हेन द लैमिना इज ऑन द इज इंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जिसका लीफ ब्लेड डिवाइड नहीं होता है मिडरिब तक, उसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। जैसे कैसे समझाऊंगी, जैसे ये हमारा पत्ता है ना पूरा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा लीफ है और ये हमारी मिडरिब है, ठीक है। एंड इसमें प्रॉपर जो है हमारा नेटवर्क है वेन्स का, एंड पूरा एक जो है वो प्लांट, पूरा पत्ता जो है, लीफ जो है इसे सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसिजन या कोई कट नहीं है मिडरिब तक, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कि ये सिंपल लीफ है, ठीक है। जैसे ये मिडरिब है, देन दिस इज एक्सिलरी बड, यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, ये पीटीओल है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो लीफ है वो प्रेजेंट है। इंसिजन्स हैं कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ इंसिजन्स हैं, लेकिन वो मिडरिब तक नहीं है, पूरी की पूरी मिडरिब तक नहीं है। तो हम इस लीफ को बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा सिंपल लीफ है, ठीक है। नाउ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पीटीओल एंड लीफलेट्स। अब जो हमारा बड होता है, ठीक है, जैसे ये बड है, अब ये क्या है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये पीटीओल के एक्सिल में भी प्रेजेंट होता है एंड साथ में कई बार लीफलेट्स की एक्सिल में भी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बड जो है वो प्रेजेंट होता ही होता है इसमें। साथ में इसमें एग्जाम्पल्स कौन से सिंपल लीफ के, जैसे ओक है, ब्लैक चेरी है, बनाना है, मैंगो, स्वीट गम, मेपल, ब्लैक गम, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सिंपल लीफ है। तो ये होता है हमारा सिंपल लीफ। ये वाला पता तो सबने जो है मोस्ट देखा ही होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड दिस इज बनाना लीफ, ठीक है। सो ये भी जो है मैक्सिमम लोगों ने जो है वो देखा होगा। तो ये क्या है, सिंपल लीफ है। यहाँ पे देखो पूरा पत्ता है, कोई इसमें कट नहीं, दो थोड़े थोड़े इंसेशंस यहाँ पे भी हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ तक है, वो पूरे मिडरिब तक लीफ को कट नहीं कर रहे हैं। सो एक पूरा जो लैमिना है, ठीक है, जो लीफ का लैमिना है वो पूरा का पूरा ऐसे ही जो है वो फ्लैटेंड सा ग्रीन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कोई इंसेशन नहीं है मिडरिब तक। तो ये आता है हमारा सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ वो लीफ होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा जो लीफलेट्स हैं, ठीक है, कंपाउंड लीफ में जो लीफ ब्लेड होता है वो बहुत सारी लीफलेट्स में डिवाइड हो गया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, ठीक है। सो सिंपल लीफ क्या था, नॉर्मल लीफ है, ठीक है, पूरा लैमिना ऐसे ही है। अब कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि ये मिडरिब एक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा लैमिना है, लीफ ब्लेड है, वो क्या होता है, वो डिवाइड हो गया होता है और वो छोटी छोटी लीफलेट्स में जो है वो ऐसे जो है वो प्रोड्यूस कर देता है ऐसे, ठीक है। सो इस लीफ को हम बोलेंगे, ये कौन सा लीफ आ गया, ये आ गया हमारा कंपाउंड लीफ, ओके। साथ में इसमें क्या होता है कि इसमें जो लीफ है वो कैसे होता है कि व्हेन द इंसिजन्स ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स, ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा लीफलेट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। ये क्या होती है, एक रैकिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब रैकिस क्या होता है, हमारा रैकिस वो पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक जो है वो मिडरिब टाइप जो है वो क्या करता है, बना देता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रैकिस जो है इसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो पूरे प्लांट, इस पूरे इसकी लीफ
लीफलेट की क्या है हमारी जो है ये मिडरिप भी जो है वो बनाता है। सो ये रैकिस है। साथ में जो बड है, ठीक है, बड इज नेवर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ, ठीक है। जो बड है वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, इवन वो इसमें लीफलेट में भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कभी भी जो है वो लीफलेट के इसमें एक्सिल में प्रेजेंट नहीं होता है। पीटीओल में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, पीटीओल के एक्सिल में प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी भी लीफलेट के एक्सिल में बड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये पीटीओल है, सो यहाँ पे जो एक्सिलरी बड है वो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पीटीओल है, सो एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। लेकिन वैसे ही लीफलेट्स में, कंपाउंड लीफ में कभी भी लीफलेट्स में जो है वो बड प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल लीफ में पीटीओल में भी होता है और साथ में हमारा किसमें लीफलेट में भी जो है वो बड जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपाउंड लीफ में कभी भी जो है हमारा इसमें लीफलेट्स में जो है वो बड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड लीफ के अब देखो ये क्या है, ये भी एक कंपाउंड लीफ है, ठीक है, एंड ये भी क्या है, कंपाउंड लीफ है, ठीक है। सो ये तो हमारी स्टेम है एंड ये जो है एक रैकिस है और यहाँ पे क्या है, ये जो लीव्स हैं वो क्या हो गए हैं, डिवाइड, लीफ ब्लेड जो है वो हमारा बहुत सारी लीफलेट्स में डिवाइड हो गया है। इसके एग्जांपल आ जाते हैं जैसे कि शेम प्लांट, रोज़, क्लोवर, बोआबैब, नीम, बकरी, डेजर्ट, कॉटन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ भी दो तरह का होता है, एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड, एक होता है पामेटली कंपाउंड। अब पिन्नेटली कंपाउंड कौन से होते हैं, द नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ, ठीक है। सिंपल भाषा में, ठीक है, कि इसमें जो लीफ है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉलर लीफलेट्स में डिवाइड हो गया होता है, ठीक है। जैसे ऐसे देख लो, ठीक है, ये है सिंपल हमारा एक लीफ है, ठीक है, पूरा लीफ है। अब ये इसमें बीच में एक हमारा क्या है, एक स्टेम जा रही है, ठीक है, एंड साथ में हमारा ये क्या है, ये जो पार्ट है हमारे प्लांट का, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं, ठीक है। कॉमन एक्ट, द नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ। ओके, सो ये क्या है, ये जो पार्ट है हमारा प्लांट का, ठीक है, इसे हम रैकिस बोलते हैं। ये क्या है, मिडरिब को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लीफलेट्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, बन गई हैं, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं केसिया, फिस्ट्यूला, नीम एक्सेट्रा। अब पामेटली कंपाउंड लीव्स कौन से होते हैं, द लीफलेट्स आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट दैट इज द टॉप ऑफ द पीटियोल। इसमें सारी की सारी लीफलेट्स कहाँ पे हैं, इस पीटियोल पे अटैच हो गई हैं, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। जहाँ पे जो सारे के सारे लीफ हैं वो पीटियोल में एक कॉमन पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं लीफलेट्स, उन्हें हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड। एंड जहाँ पे क्या है, बहुत एक जो हमारा लीफ है, ठीक है, वो बहुत सारी लीफलेट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। पामेटली के एग्जाम्पल होते हैं पॉइजन आइवी, बकी ट्री एक्सेट्रा। ओके, सो ये था हमारा कंपाउंड लीफ। अब हम आते हैं कि अब लीफ के अरेंजमेंट क्या गया। अब हम लीफ में हमने वेन्स देख ली, लीफ कितने तरह का होता है वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि लीफ जो हमारा अरेंज होता है, ठीक है, लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। सो द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ये हमारी स्टेम है। अब इसमें ऐसे लीव्स प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। सो ये जो अरेंजमेंट होता है इसे हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ये तीन तरह का होता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट में क्या होता है कि जो लीफ है, ठीक है, एक सिंगल नोड से एक सिंगल लीफ ही अराइज करता है कि ठीक है, ये नोड है, जैसे कि ये हमारी अगर स्टेम है ना, ठीक है, सो स्टेम में क्या होती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। सो जहाँ से लीफ अराइज करता है उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। फिर बीच वाला जो खाली स्पेस होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। देन नेक्स्ट जहाँ से लीफ अराइज करता है उसे हम अगेन नोड बोलते हैं। सो जहाँ पे नोड से एक सिंगल लीफ अराइज करता है और फिर सिंगल लीफ अराइज करके वो ऑल्टरनेट पैटर्न पे आते जाते हैं, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो फाइलोटैक्सिकल अरेंजमेंट है वो कौन सा है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। जहाँ पे एक सिंगल नोड से क्या है, दो लीव्स अराइज करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि ये कैसी फाइलोटैक्सी, ऑपोजिट है, ठीक है। लीव्स का अरेंजमेंट क्या है, ऑपोजिट है। और जहाँ पे एक सिंगल नोड से दो से ज़्यादा पत्ते जो है अराइज करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, और वो अराइज करने के बाद वो क्या एक वर्ल्ड सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तब हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी कैसी है, वर्ल्ड है, ठीक है। सो जो अरेंजमेंट है तीन तरह की होती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड, ठीक है। ऑल्टरनेट में से एक नोड से सिंगल लीफ अराइज करेगा, ऑपोजिट में एक नोड से दो लीफ अराइज करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, वर्ल्ड में एक नोड से क्या है, दो से ज़्यादा लीव्स जो अराइज करेंगे और एक वर्ल्ड बना देंगे। ओके,
अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की। हमने स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी कि ऐसे रूट्स और स्टेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई स्टोरेज के लिए हो जाते हैं या फिर डिफेंस के लिए हो जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हो जाते हैं, वैसे लीव्स भी मॉडिफाई हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो यही है कि लीव्स जो हैं वो टेंड्रल्स में मॉडिफाई होगी थी। टेंड्रल्स क्या होते हैं, कई बार आपने देखा होगा प्लांट्स में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो गोल गोल से स्पाइरल से स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, मॉडिफाइड लीव्स ही हैं। जैसे ये बड़ा कॉमन होता है हमारा जो पी का प्लांट होता है, मटर का प्लांट होता है। ठीक है, सो ये पी का प्लांट, ये इसमें वाइट फूल लगते हैं ना, है ना। सो ये क्या है, ये इसमें देखो ये जो स्पाइरल से स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। अब ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। कभी भी देखना कि मटर का पौधा जब भी उगा होता है तो हम साथ में क्या करते हैं, एक सपोर्ट, एक कोई स्टिक लगा देंगे, बैम्बू स्टिक लगा देंगे, कुछ भी जो है एक लकड़ी जो है वो लगा देते हैं। तो क्या करती है, ये जो टेंड्रिल होता है ये क्या करता है, इसके साथ क्या करता है, अटैच कर जाता है और इस पर क्या करता है, एकदम रोल रोल करके क्या है, इसको साथ जो है वो सहारा जो है वो ले लेता है एंड प्लांट को जो है फिर वो ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये एक लीफ मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है, कई लीव्स जो होते हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं। स्पाइंस में मॉडिफाई होने का काम क्या है, डिफेंस में, जैसे कि कैक्टस होता है। ठीक है, सो ये कैक्टस है, कैक्टस में लीव्स क्या है, स्पाइंस में मॉडिफाई हो गए होते हैं। क्यों, ताकि जो कोई भी एनिमल्स हैं वो इस पर फीड ना करें। सो प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए कई लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं। वैसे ही आते हैं हमारे फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन स्टोर फूड। जो अनियन है, ठीक है, अब अनियन है, अनियन में हमारे जो है फ्लैशी ये स्केल लीव्स प्रेजेंट है। अब ये जो स्केल लीव्स है ये भी लीफ मॉडिफिकेशन है और यहाँ पे लीव्स किस में मॉडिफाई हुए हैं, स्टोरेज पर्पस के लिए जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं। ठीक है, अनियन को हम सभी कंज्यूम करते हैं ना, सो वो स्टोरेज का काम करता है। अब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, इंसेक्टिवोरस प्लांट लीव्स में, और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट है या वीनस फ्लाई ट्रैप है। सो दिस इज पिचर प्लांट। ठीक है, ये देखो लीव कैसे मॉडिफाई हो गया है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे बैठेगा ये क्या है, ऊपर से एकदम से ये बंद हो जाएगा एंड इंसेक्ट जो है वो ट्रैप कर लेगा। सो ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। सो ये है थी लीव्स की मॉडिफिकेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, तो अभी मुझे आप बताइए कि कौन सी वेनेशन है जिसे हम नेट लाइक वेनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी वेनेशन है जिसे हम नेट लाइक वेनेशन भी बोलते हैं। सो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।